सावल डाकू की कैद से फरार, मतलब डायरेक्ट मौत को दावत। जब गांव में कोई बच्चा रोता है ना, तो सिर्फ उसकी माँ नहीं, उसका बाप, उसका चाचा, उसका दादा, उसकी नानी, उसकी फुफो सब कहती है, बेटा सो जा मुंडा, सावल डाकू आ जाएगा। जी सनी, वही अफसुर्दा कहानी। पैदा हुआ तो माँ का इंतकाल हो गया, दुबई में मैंने इतनी अंग्रेजी बोली कि अपनी जुबान भूल गया। तो तू डाकू है, डाकू। हम दोनों कहीं सैर पे चले, सीव्यू, किमाड़ी, गडानी वगैरह। वो लड़की तुझे पागल बना रही है। शादी करोगे मत? सारा गांव छान मारा, सावल को कुछ अता पता नहीं चला। सावल मुझे यहाँ चाहिए। रिश्ता लाना होगा, पापा को ले आओ सर। तो मैं बाप बना के लेके जा रहे, तुम गुंडे मवाली बन के जा रहे हो। ये लगा के रखना वहां पे, इससे तुम्हारी आंखों का झूठ उनको नजर नहीं आएगा। इस मुंह का क्या करूं जिसपे से गुर्बत टपक रही है। बंदूक की भाई बड़े बड़े देखे, पर तेरे जैसा बहादुर नहीं देखा। बहादुर या चय से चरिया, सावल डाकू की कैद से फरार, मतलब डायरेक्ट मौत को दावत। समझे? यहाँ से कौन सौ मील दूर जब गांव में कोई बच्चा रोता है ना, तो सिर्फ उसकी माँ नहीं, उसका बाप, उसका चाचा, उसका दादा, उसकी नानी, उसकी फुफो सब कहती है, बेटा सो जा मुंडा, सावल डाकू आ जाएगा। तूने सावल साई को गुस्सा दिलाया है, अब उसकी प्यास तेरे खून से ही बुझेगी। भाई मुझे जाने दो यार, आप लोगों को झूठी खबर मिली है। भाई मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ, इतना तावन। अरे भाई कहाँ से दूंगा यार, कहाँ से दूंगा? बीबीसी की रिपोर्ट और डाकू सावल की रिपोर्ट कभी गलत नहीं होती। मीडिया बहुत फास्ट हो गया डॉक्टर। ये देख तेरा पूरा प्रोग्राम, सरकारी अस्पताल में नौकरी, आजू बाजू छोकरी, अपना अस्पताल, ऊपर से नकली दवाइयों का कारखाना, नीचे से वही दवाइयां गरीबों को चिपकाना। भाई 20 लाख फिर भी बहुत ज्यादा है। और वो जो तू मरीजों को देखने के 20-20 हजार लेता है वो कम है? चलो आप फोड़। मंगी आदि इसने भागने की कोशिश की ना, इसके दोनों पाँव काट। तू काटना, इतना भरम कराया तेरा, अब तू पीछे हट रहा है। अबे मंगी जिद नहीं कर, जाके काट दे। क्या हो गया तुझे? कप्तान नहीं बनना तुझे? पहले कहते हैं फूंग के चक्कर में नहीं पड़ियो, हो गया ना फोकस आउट। मंगी, अबे मंगी। हाँ मंगी, जा काट दे, जा जल्दी जा। वो टांगे पकड़ अच्छी रस्सी बांध को। नहीं। ज़्यादा हिल नहीं, कुछ कट चला गया ना, हम जिम्मेदार नहीं है। नहीं मत काटो यार, मत काटो। तो भाई मैं तैयार हूँ, मुझे तैयार हूँ। 20 लाख रुपए ले लो यार।
क्या कर रहे हो? अरे मेरे कान में 20 रुपए दूंगा यार। कहाँ ले जा रहे हो? अरे कहाँ ले जा रहे हो? कब बताओ? अरे मैं मार दूंगा। और चुप चुप, बच्चों की तरह रो रहा है। और तू तो खुद डॉक्टर है। और 2-4 अच्छी वाली असली गोलियां खाई हो, 2-3 इंजेक्शन ठोकी हो, वो एकदम सही हो जाएगा, बंदूक की कसम। आओ, आओ, आओ। अंकल ये पूरे 20 लाख है। मैं पापा को घर ले जाऊं? वो तू 20 लाख ला के पापा लेने के लिए है। और वो तो तू शहर की किसी बेकरी से भी ले सकता था। डाकू अंकल, वो चाय वाला पापा नहीं, ये वाले पापा। और बाप का नाम पापा रखा हुआ है, तो माँ को तो डबल रोटी कहता होगा। मैं पापा को घर ले जाऊं? ए छोरा, इतना आसान समझा है क्या ले जाना? दादा पी कर जा, जा जाके। ए सावल, जी सरदार। किधर ध्यान है तेरा? कहीं नहीं सरदार। नहीं तेरा दिल नहीं लगता ना? अरे फोन को टाइम ना दिया कर, अपने काम को देख, काम को। सरदार फोन भी तो काम के लिए ही है ना। ये फोन मैंने काम के लिए दिया था, लोगों को डराने और धमकाने के लिए, और तू है उस पर फिल्में और गाने देख रहा है। अरे अपनी बात से ठीक, काम के लिए उसने अपनी जान दे दी थी, और तू है कि बस उफ। बात सुन, अब की बार अगर तेरी शिकायत आई ना, तो तेरे दोनों हाथ तोड़ दूंगा मैं। न फोन इस्तेमाल कर सकेगा और न हथियार। और न बंदूक। क्यों बे, जो मन साई से हमारी शिकायतें लगाएगा है? छोड़। ओ मैंने नहीं लगाई किसी को कोई शिकायत विकायत यार। फिर किसने बताया? वो तू जानता तो है, और जुम्मन साई के ना मुखबर हर जगह मौजूद हैं, उन तक बात पहुंच ही जाती है। कभी कभी तो मेरा दिल करता है ये सब कुछ छोड़ के चला जाऊं यहाँ से। और सोचियो भी नहीं ऐसा। और तुझे पता है ना, गद्दारी और भगोड़े की सजा सिर्फ मौत है। तो अभी हम कौन सा जिंदा हैं? इसको उठाओ, उसको डराओ, उसको धमकाओ। दुनिया चांद पे जा रही है और हम यहाँ मिट्टी के अंदर ही घुसे जा रहे हैं। ओए क्यों फजूल बातें सोचता है तू? और छोड़ दे ये सब। और हमारे फुरके भी यही काम करते थे, हम भी यही काम कर रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें भी यही काम करेंगी यार। भाई नस्लें तो तब होंगी जब हमारी शादियां होंगी। इस जंगल में कौन करेगा हमसे शादी? कौन करेगा हमसे मोहब्बत? ये देख, क्या प्यारी प्यारी लड़कियां, ओए ओए क्या अच्छे अच्छे घर, सड़कें, शहर। ये देख, इन लड़कियों की मूछें भी नहीं है। तो ये तो जीन्स भी पहनी हुई है। ले, तेरा कुछ नहीं होने वाला। मैसेज आ गया, किसी और को उठाना है। अबे यार, चल भाई उठाते हैं, बढ़ा ले आवाज, बेस डाल बेस। यार मैं तो ये सांवल और सांवल डाकू के बीच में ही फंस गया हूँ। चल भाई मंगू, उस्ताद उठाए उसको जाके। आजा आजा। कब आएगा तुम्हारा बंदा भाई? अच्छा साहब, मैं 2 मिनट में 1 नंबर करके आया। जल्दी आना। ओए, ओए, चलो।
अरे रुक जा, छोड़ो मुझे। क्या चाहिए तुम्हें? छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मुर्शिद, हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। मुर्शिद, मुर्शिद किधर गए? ए, सरदार, फोन दो। क्यों? फोन दो। फोन सरदार नहीं, सरदार कुल्हाड़ी दो। नहीं, सरदार नहीं। सरदार, आज के बाद जिसको मैं बोलूंगा वो फोन इस्तेमाल करेगा, बगैर कैमरा के, बगैर इंटरनेट के। कॉल करो और मैसेज भेजो, बस। नहीं 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 सरदार, नहीं सरदार, नहीं सरदार, नहीं 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 नहीं। रुको सरदार। ओए जुम्मन सही समझता क्या खुद को? हमारे काम पे हमें बोल सकता है, हमारी जवानियों पे तो हक नहीं है उसका। खुद तो शादी करके बैठ गया, हमारा हक नहीं है। ओ क्यों जज्बाती होता है? जुम्मन सरदार है हमारा, जो दिल चाहे कर सकता है। और वैसे भी हमारी किस्मत में ना बड़ी लकड़ी है, प्यारी लड़की नहीं है। मंगी, लगता है तूने YouTube पे वो गाने नहीं सुने, पहला नशा पहला खुमार। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा वाह खुदा तुम ही हो। टप टप टप। वो ये गाने ऐसे नहीं डालते थे वो फिल्मों में, फिर सच्चे गाने हैं ये। हाँ, मेरे ख्याल से ना सुने फिल्म में वो गाना नहीं सुना, कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना। ओ तू डाकू है डाकू, तेरे रोब और दबदबे से ना उन लोगों की पतलूनें टाइट हो जाती थी। वो लगता है तेरा इलाज कराना पड़ेगा अब। बंदीश, मरीज इश्क का कोई इलाज नहीं होता। वो तो हर जगह वही लड़की दिखती है।
सदर जाना है। सावल, सदर वो तो सावल है ना? नहीं, मैं तो बिलाल आते वो। लाल आतिफ को। यूं अबे छोड़, तू सावल है, सावल डाकू। दिमाग खराब हो गया, नशा तो नहीं किया हुआ तुमने? अबे मैंने पहचान लिया है, मुझे नहीं पहचाना? न्यास डाकू, 3 साल पहले गांव से भागा था। तू जुम्मन साई के पास था ना, वो जो दुबली पतली और वो मोटी आवाज कर लेता था कभी भी। नहीं तो पहचान लिया। कहीं बैठ के बात करें? हाँ बैठ बैठ बैठ, बात कर। कहीं और बैठ के बात करें? हाँ बैठ बैठ बैठ। वाह भाई, है कब आया भाई, कब आया? अरे चलो ना। अच्छा किया तू भाग के आ गया, मैं भी भागा था ना, बहुत डरा हुआ था। जुम्मन के यहाँ कुत्तों वाली जिंदगी गुजार रहा था मैं, यहाँ इज्जत से कमा रहा हूँ, रक्षा चला रहा हूँ। मुझे एक लड़की चाहिए। रक्षा चला रहा हूँ, कम सुना। वो लड़की ना शहर से गई थी गांव, मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी, उसको ढूंढना है। हाँ तो ढूंढ लेंगे। कोई एड्रेस वेड्रेस दे, कोई आईडी, कोई मोबाइल नंबर। ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं तो कैसे ढूंढेंगे? मुझे उसकी शक्ल याद है, गुलिया, पता? हिरनी जैसी आंखें, गुलाब की पंखड़ियों जैसे होठ, केटू की पहाड़ी जैसी लंबी नाक, परियों जैसे लंबे लंबे बाल। ये तू मोनिका बलोची का हुलिया बता रहा है, तेरी औकात से बाहर है। नहीं नहीं, वो और है, वो और है, ये और है। कुछ तो बता ना। वो जिस बस में आई थी ना, उसके पीछे एक बड़ा सा दिल लगा हुआ था। कराची में 200 बसें चलती हैं जिसमें बड़ा सा दिल लगा हुआ होता है। वो सफेद रंग की थी। 500 चलती हैं। बाहर चल के ढूंढते ना, किसी बस अड्डे पे मिल ही जाएगी। अबे मेरी दिहाड़ी मारी जाएगी। चलते हैं ना बाहर। मुझे तुझे पहचाना ही नहीं चाहिए था। देख, अगर मेरे अंदर का सावन डाकू दोबारा जाग गया ना, तो बहुत मसला हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से सुलाया उसको। सुलाए रख, चलते हैं बस अड्डे पे, ढूंढेंगे, कोई ना कोई बस मिल जाएगी। चाय पी, निकलते हैं। पापे लाऊं? पापे।
दो भाई मिलके भी, हाँ ये हो सकता है कि दो भाई जगह दे दो, लेकिन फिर बहुत टाइम हो गया यार। यही तो है। बगल में बच्चा दिन भर पीते रहे। चल चल आ जल्दी। ओ भाई नहीं दे सकता मैं ऐसे किसी का एड्रेस। मैं क्यों नहीं दे सकता? रसीद होती ना तेरे पास। चाय पानी चाहिए तो बोल। लाहौले वाला साहब कैसी बातें कर रहे हो, गरीब आदमी हूँ, मालिक को पता चल गया तो मेरी नौकरी पे लात पड़ जाएगी। इससे पहले मैं तेरे मुंह पे एक हाथ मारूंगा। नहीं कर, कराची में ऐसे नहीं होता। तो कैसे होता है? साहब वो देता हूँ एक ऑफिस के एड्रेस है, बताता हूँ। बैठ। क्या हुआ? ऐसे जाएगा? क्यों, क्या मसला है? अबे आईने में देख अपने आप को, उसने देख लिया ना तो फिर तो मुंह कर देगी। तो क्या करूं? तो मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। दाढ़ी नहीं कटाना, लेकिन बाल शाल जो है ना स्टाइल में बनाते हैं, कपड़े शपड़े जूते शूते। पैसे है ना तेरे पास? हाँ, कितने लगेंगे? 50-60 हज़ार रुपये। इतने में तो गांव में वलीमा हो जाता है। और शहर में कुछ नहीं होता, बाकी तेरी मर्जी। चलो चल फिर तुझे हीरो बनाता हूँ, एक चश्मा भी लगाता हूँ, पढ़ा लिखा लगेगा है। जी मामा बोले, क्या हुआ है? तुम इस वीकेंड घर क्यों नहीं आई? टाइम नहीं मिला। बड़ी तुम प्राइम मिनिस्टर हो गई हो ना, जो तुम्हें टाइम नहीं मिला। तो आप भी तो आला अदालत बन गई हैं, रोज रोज बुला लेती हैं। फजूल बातें नहीं करो। तुम्हारे पापा के फ्रेंड आए हुए थे, वो अपनी फैमिली के साथ। साथ उनका बेटा भी आया होगा और आप चाह रही होंगी मैं उससे मिल लूं। मामा जब आपको मेरा जवाब पता है तो फिर आप क्यों मुझसे बार बार एक ही बात करती है? मैं तो बीच में फंस गई हूँ। उधर तुम्हारे पापा मुझे ब्लेम करते हैं और यहाँ तो मेरी बात ही नहीं सुनती हो। अच्छा ठीक है ना, इमोशनली ब्लैकमेल ना करें मुझे। वीकेंड पे मिलते हैं कहीं बाहर, फिर बात करेंगे। अब काम कर लूं मैं? बाय। क्यों उन्हें तंग कर रही हो? नहीं, हम कोई गुलाम है कि जब वो बोले ये कर लो वो कर लो। आई थिंक तुम्हें कुछ दिन अपने ट्विटर अकाउंट से दूर रहना चाहिए। नहीं सीरियसली, ऐसे कैसे किसी से शादी कर लूँ मैं? तो फिर कौन है जो तुम्हारा टाई द नोट होगा? और वैसे भी तुम ऑफिस में किसी को घास तो डालती नहीं हो। मुझे लगता है वो शख्स अभी तैयार ही नहीं हुआ जिसके साथ मैंने अपनी लाइफ स्पेंड कर दी है। अब लग रहा है ना हीरो। आज तेरा नाम सावल नहीं सनी होगा। सावल ठीक नहीं है? सावल सीधा नाम है। तो उल्टा करके लसन कर दो। अरे यार यहाँ के यही स्टाइल है। जैसे बाबर होता है ना वो बॉबी, शहरियार होता है शहरी, तो सावल सनी। सनी। सनी सले। सनी। तेरा नाम भी सनी है? अबे नहीं, तेरा नाम सनी है यार। अब यार छुट्टी तो निकल ली, बहुत देर हो गई। बस आधा घंटा और इंतज़ार करते हैं, अगर नहीं आई तो आधा घंटा और देख लेंगे।
ऐसे तो नहीं कि निकल गई, सब याद हो ना अच्छे से। सांवल डाकू जब एक दफा किसी की शक्ल देख लेता है ना, सारी जिंदगी नहीं भूलता। मुझे तो भूल गया था। अबे खूबसूरत लड़कियों की बात हो रही है, डिप खड़ब्बी शक्लों की नहीं। आ गई। अबे चल चल, गाड़ी में बैठ रही है। तो उसका बैठना देख बस। जी भाई, ठीक काम है। यहाँ कोई फ्लैट खाली है? इधर तो कोई फ्लैट खाली नहीं है। वैसे बाय द वे, आपको ये खरीदना है या किराए पे चाहिए? ये फ्लैट तुम्हारा अपना है या किराए का है? मेरा तो अपना है जी। बस काफी है। बोल कराया, कराया बोल, कराया क्या होगा? और देखो भाई जी, मैं अपनी फैमिली को लेके इतने रहता हूँ, और उनको लेके मैं कितने जाऊंगा? अब ये भी हम तुझे बताएंगे कि तू अपनी फैमिली को लेकर किधर जाएगा? कहीं भी निकल जा, इतनी बड़ी दुनिया है। या वही वापस चला जा पंजाब जहाँ से तू आया है। मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। अरे चुप कर दो। आडी तुम मैं वे शायद मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, ऐसे मेरी जान पे बनी हुई है। ओ भाई, और तुम दोनों कुछ थोड़ा बहुत तो ख्याल करो मेरा। अबे हम कौन सा मुफ्त में कब्जा कर रहे हैं? 25,000 रुपये बहाना और 1 लाख रुपए एडवांस में मिलेगा, 50,000 मिलेगा। देख, 2 महीने की बात है सिर्फ। भाई मैं तुम लोगों के घर बसाने के चक्कर में अपना घर बर्बाद करवा लूं क्या? आजा एक काम करते हैं, हम तुझे नियाज के घर में फिट कर देते हैं, मोहल्ले में। हाँ, बस वहाँ गैस नहीं आती और पानी भी नहीं आता, बिजली भी नहीं आती होगी। अच्छा भला समझदार आदमी यहाँ क्या कर रहा है? पंजाब निकल। अब देखें, आप दोनों मेरे साथ चंगा नहीं कर रहे। शायद आपको पता नहीं है थे कि जी मेरा दोस्त है। अब देखो मैं करता क्या हूँ। इसे बता दे कि आईजी किसी के दोस्त नहीं होते। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने अंदर के डाकू को सुलाया है। ये जाग गया ना तो तूने बोरियां बनती बहुत देखी होंगी। तेरे में छोटे छोटे कनस्तर बना दूंगा। अरे नहीं भाई, ले लो। 2 महीने क्या, 9 महीने के लिए ले लो। अरे वाह भाई, फिर तो हम 2 मुन्ने और भाभी को एक साथ ही लेके निकलेंगे। एक मुन्ना।
जी कहिए। जी सनी, हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं कल ही आपके सामने। वहाँ तो भट्टी साहब नहीं रहते थे, वो रातों रात उनको जाना पड़ गया पंजाब, तो हमें रेंट पे दे के चले गए हैं। वेरी स्ट्रेंज, उनकी वाइफ ने इन्फॉर्म भी नहीं किया। हमने वक्त ही नहीं दिया उन्हें। अब ये मैं आपके लिए पाइनएप्पल केक लेकर आया हूँ। अब वो आप हमारे पड़ोसी हैं और पड़ोसियों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है, तो पाइनएप्पल केक। Thank you. That's a very sweet gesture. Very kind of you. But usually people in this area don't follow this culture. I'm sorry, I didn't catch your name. हाँ जी, आपका नाम? सनी। Thank you, Sunny. आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, you can let me know. ठीक है? Bye. यार ऐसे कैसे चलेगा? वो तो पूरी पूरी बात अंग्रेजी में कर रही है, शुरू से आखिर तक। अब क्या मुझे अंग्रेजी भी सीखनी पड़ेगी? तू जब तक अंग्रेजी सीखेगा ना, उसके बच्चे पैदा होके मैट्रिक कर लेंगे। तू यहाँ रक्षों में मजे कर रहा है, हमारी परवाह ही नहीं है तुझे कोई। देख जानू, बात सुन, मसला तेरी अंग्रेजी का नहीं है, मसला है तेरे कॉन्फिडेंस का। कौन से कजन का? यही मसला है। देख, जब तू उस लड़की से मिले ना, साफ साफ कह देना। क्या? अस्सलाम वालेकुम। मैं असल में सारी ज़िंदगी दुबई में रहा हूँ, इसलिए वहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी बोली, उर्दू भूल गया था, इसलिए अब मैंने फैसला किया कि सिर्फ उर्दू में बात करूँगा और सुनूंगा। वो सुबह सुबह आपको डिस्टर्ब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं आपके लिए हलवा पूड़ी का नाश्ता लेकर आया हूँ, वे डबल तरकारी। वो दे नहीं रहा, फिर मैंने उसको 2 दी तो उसने मुझे 2 दे दी, फिर मैंने उसे 2 और दी, फिर उसने 2 और दी, तो अब मेरे पास 4 तरकारियां हो गई हैं। आप भी खाएं, सारे मोहल्ले को भी खिलाएं। Thank you. फिर अंग्रेजी। शुक्रिया। आपके यहाँ लगता है मेहमानों को अंदर बुलाने का रिवाज नहीं है। सुबह सुबह का टाइम है तो घर थोड़ा बिखरा हुआ है। आपका घर बसाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जी? मेरा मतलब है कि घर समेटने में, सफाई वगैरह तो वैसे भी हमारे बाएं हाथ का खेल है, हम तो पूरा पूरा गांव साफ कर देते हैं। नहीं, आप क्यों तकलीफ करेंगे, मैं आपको इनवाइट करूंगी ना। मगर कब? कल रात को खाने पे। ठीक है। हलवा पूरी। कैसे हैं आप? ये आपके लिए। थैंक यू, शुक्रिया। काफी शायराना मिजाज लगता है आपका। नहीं, मुझे वैसे ही डिम लाइटिंग पसंद है। सारा दिन ऑफिस में सर में दर्द होती है, तो घर में मुझे कम लाइट अच्छी लगती है। वैसे कमाल की बात बताऊं आपको, हमारी 1 2 3 मुलाकात हो चुकी है, लेकिन आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। दिया नाम है मेरा। दिया। तभी तो आपके आते ही मेरी जिंदगी का अंधेरा खत्म हो गया। सॉरी? सॉरी की कोई जरूरत नहीं। नहीं, अंधेरा मतलब? लोड शेडिंग वगैरह होती है ना, पिछले अपार्टमेंट में भी वो बच्चे कुंडा वुंडा डालते थे। Stop पानी। मजाकिया। घर में कौन कौन है? अम्मा, बाबा, भैंस, बकरी, गधा? नहीं,
कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। छोटा कतूरा भी नहीं? नहीं, आप बताएं आपके घर में कौन कौन है? मैंने देखा नहीं अभी तक किसी को। मैंने खुद नहीं देखा। वही अफसुर्दा कहानी है। पैदा हुआ तो माँ का इंतकाल हो गया। बाबा ने पाला पोसा पढ़ाया, फिर दुबई भेज दिया। दुबई में मैंने इतनी अंग्रेजी बोली कि अपनी जबान भूल गया। खैर ये तो बता चुका हूँ। वहां से फिर मैं इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड से फिर वापस दुबई आ गया और वहां से वतन की मोहब्बत में शर्शार यहाँ आ गया। कहीं पॉलिटिक्स तो नहीं ज्वाइन करना चाहते आप? मुझे पॉलिटिशियंस पसंद नहीं है। मैं समझा नहीं। मतलब वो भी सारी जिंदगी बाहर गुजारते हैं, फिर ज़मीर जागता है तो मुल्क की खिदमत करने आ जाते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं तो जिसको अपनी दुल्हन बना के लाऊंगा बस उसी की खिदमत करूंगा। काफ़ी प्रोग्रेसिव ख्याल आते हैं आपके। वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी है आपकी। आप भी अकेले रहते हैं? काश मेरा बड़ा भाई मेरे साथ रहता है, पर वो अपने ही कामों में मसरूफ रहता। और आप क्या काम करते हैं? वही लूट मारी। लूट मारी? अमीरों से लूट के गरीबों में बांट देना। अरे भाई, एनजीओ चलाता हूँ, गरीबों की खिदमत करता हूँ, गरीबों में चीजें तकसीम करता हूँ, उनकी मदद करने में मजा आता है मुझे। अच्छा। वैसे वो आप की कोई फ्रेंड वगैरह है? कोई बॉयफ्रेंड? अब इतनी खूबसूरती में ये मत कहिएगा कि आपके बॉयफ्रेंड नहीं है। ऐसा ही है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं वैसे ही बहुत बिजी रहती हूँ, किसी और चीज़ का वक्त ही नहीं मिलता। बहुत अच्छा कर, बहुत अच्छा। वाह। लेकिन आप बहुत कमाल बातें करते हैं। आपकी ज़रूर कोई गर्लफ्रेंड होगी। हाँ है ना, उसी से तो सारी बातें करता हूँ। अच्छा, क्या नाम है? उसका नाम है तन्हाई। तन्हाई खान। तन्हाई मीर। आपने देखा कैसे मैंने तन्हाई को लड़की बनाया और उसके साथ बाप का नाम लगा के उसको। तन्हाई को मैंने यतीम नहीं रहने दिया। आप ठीक बोल रही थी, मैं बहुत मजाक रहा हूँ। खाना बहुत अच्छा था और आपके साथ वक्त गुजार के बहुत अच्छा लगा। ताली दोनों हाथों से बजती है। वो तो पता नहीं, लेकिन खाना बहुत अच्छा। मैं सोच रहा था कि मैं तो फारिग हूँ, तो क्या अच्छा हो कि कल हम दोनों कहीं सैर पे चलें, ये सी व्यू, किमाड़ी, कडानी वगैरह, पैराडाउस पॉइंट। मैं ज़रूर जाती, बट ऑफिस। तो कोई बात नहीं, 10-12 दिनों की छुट्टियां ले लें। 10-12 दिन? इम्पॉसिबल। मेरे बॉस बहुत सख्त हैं, छुट्टी के नाम पे हार्ट अटैक आ जाता है उन्हें। आई थिंक माई फोन्स वाइब्रेटिंग। 1 सेकंड। जी सर, आपने बुलाया? जी बैठिए प्लीज। आप हमारे ऑफिस की सबसे लॉयल एम्प्लॉई, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, नो ऑफ दिस। और आप जैसे लॉयल एम्प्लॉय के लिए हमारी कंपनी न्यू पॉलिसी लेकर आ रही है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, जैसे कि आप। और इसी खुशी में आपको पूरे 20 दिन का ऑफ दिया जा रहा है, वो भी पेड। सर, ये तबीयत? आई एम गुड। मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वेकेशन पे जाइए, नो ना कहिएगा प्लीज। लेकिन सर,
बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट से साइन किया आप। अरे भाड़ में जाए प्रोजेक्ट्स। मेरा मतलब है मैं टेक केयर कर लूंगा, लेकिन प्लीज मुझसे आर्गुमेंट ना कीजिएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज ना नहीं कीजिएगा। चाहिए वेकेशन पे प्लीज। ठीक है सर, एज यू से। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है भाई। हाँ पहुंच जाएगा तेरा बेटा तेरे घर। रख फोन, बॉस बनता है। बेटा घर चले? नहीं अंकल, पहले मैंने आइसक्रीम खानी है। बर्गर भी खा रहा है, सैंडविच भी खा रहा है, आइसक्रीम भी खाएगा मेरा बच्चा है? पेट खराब हो जाएगा। हेलो, हाँ दिया, आउटिंग, ओके मैं आ रहा हूँ। आउटिंग आइसक्रीम है ना? आइसक्रीम खाएगा मेरा बच्चा, आजा। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा, बॉस ने बहुत स्ट्रेंज एक्ट किया है। अरे छोड़ो ना बॉस को। बहुत घबराए हुए थे। कहीं बाहर चले? इंटरनेट का यार सुनो, तुम्हारे नेट चल रहा है, तुम्हारी गैस आ रही है, पानी मिलेगा। ये बीटर नाले का यही प्रॉब्लम है, हर दफा मेरी पार्किंग में गाड़ी लगाता है और जब कुछ बोलो तो बदतमीजी करता है। सॉरी मैम, वो नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आइंदा मैं आपकी जगह पे गाड़ी पार्क नहीं करूँगा, बल्कि हो सका तो मैम मेरी गाड़ी बेच दूंगा। वैसे हैरत की बात है, मैं ऐसे किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होती। तुम अलग हो शायद। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं भी आम लोगों जैसा हूँ। 2 आँखें, 2 कान है, 1 नाक है, 1 दिमाग और 1 दिल जो टूट भी जाता है। और बहुत इंटरेस्टिंग भी हो। अभी तो आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, पूरी पिक्चर बाकी है। वैसे आगे का क्या इरादा है? किस चीज़ का? शादी, बच्चा? वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुम उन लड़कियों में से हो जो इस बारे में सोचती है। हर लड़की शादी का सोचती है, बस सही पार्टनर और टाइम का वेट कर रही हूँ। और कब आएगा ये सही टाइम और पार्टनर? लेट्स सी। सनी, सनी मैं सब मुक्का दूंगा ना तुझे। नहीं पार्टनर, सनी नहीं, सनी प्लीज दे दो, जल्दी कर, जो लड़की को कह देंगे वो कर। आगे नहीं जाकर चल। प्लीज छोड़ दो। तुम अगर रोकती नहीं ना तो इसकी बंदूक में इसके। नहीं नहीं, I hate violence. मुझे गन, बंदूक, मार धार सबसे बहुत डर लगता। मेरा बस चले तो मैं दुनिया की सारी वायलेंस जादू से खत्म करूं। जादू से? तो और वायलेंस को वायलेंस से तो नहीं खत्म कर सकते ना। आंख के बदले आंख देंगे तो दुनिया अंधी हो जाएगी। लेकिन ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते। और तुम बहुत हीरो बन रहे थे, अभी कुछ हो जाता तुम्हें तो? तुम्हें बड़ा ख्याल है मेरा। खत्म हो गया। पीना? पी लो।
और कुछ नहीं, वो लड़की तुझे पागल बना रही है। अबे पागल मैं बना रहा हूँ उसे। पागल तू जितना पैसा खर्च कर चुका है ना, और जितना टाइम लगा चुका है, अब तक शादी की बात पक्की हो जानी चाहिए थी। इतनी जल्दी क्या है बे? जल्दी का काम शैतान का होता है। और तू थे ना फरिश्ता, सावल डाकू। माँ बाप है, कोई मिलने जुलने आता है, कुछ पता किया है? यार ये बात तो मैं भी सोच रहा। तू सोचता रह जाएगा और वो काम दिखा जाएंगी। अरे अभी उसकी आ रही है ना सालगिरह, उस पे देंगे उसको वो गिफ्ट। नहीं वो जो अचानक नहीं देते। बोली नहीं वो जो देते हैं अचानक तो वो बहुत खुश हो जाता है अगला। हाँ पैसे। अबे नहीं बे, वो सरप्राइज। अबे सरप्राइज तुझे वो दे जाएगी। यार तू मेरा दिमाग नहीं पका, तू जाके खाना पका और मुझसे ना जलना बंद कर दे। मैं क्यों जलूंगा? क्योंकि तू 40 साल का हो गया है, कोई लड़की नहीं है, ना कोई शॉपिंग, ना कोई घूमना फिरना, ना कोई फिल्में। तू एक काम करके लड़की को जाके सच सच बता दे, मेरा टाइम बर्बाद मत कर। अबे तुझे किस बात की जल्दी है? तुझे नहीं होगी, मुझे है। यहाँ से रिक्शा पकड़ के अपने इलाके में जाके रिक्शा लेना, और इसके अलावा बहुत सारे काम है मेरे। हाँ तो नहीं लटकना मेरे साथ, चला जा वापस। हाँ लड़की मिल गई ना, पट भी गई, मुझसे काम पूरा। तुझे क्या लगता है मैं तेरे बगैर ये काम नहीं कर सकता? वाह सावल डाकू, कर लेगा, मेरे बगैर कर लेगा। जिस दिन तेरी हकीकत उसके सामने खुल गई ना। क्या हकीकत बे? क्या हकीकत? दोस्त है तो उस पे उंगली उठाएगा। याद रख, मैं सावल डाकू हूँ, सावल डाकू। एक बार अगर मेरे अंदर का हाँ पता है, अंदर का जानवर जाग जाएगा। इसी बात का घमंड है ना तुझे। डर उस दिन से जिस दिन ये घमंड शर्मिंदगी में बदल जाएगा, और तब याद आएगा ये दोस्त। सरदार, सारा गांव छान मारा, सावल को कुछ अता पता नहीं चला। कुछ भी कर, सावल मुझे यहाँ चाहिए। गांव में नहीं है तो शहर में देख, उसको सबक सिखाए बगैर मैं छोड़ूंगा नहीं। Thank you, Sunny. I love flowers. अगर तुम कहो तो ये फूल मैं यहाँ लगा दूँ। लगा दो। मगर इस फूल जैसे चेहरे के सामने इस फूल की कोई औकात नहीं। वैसे भी थोड़े पुराने ये आधी कीमत पे दिया। कोई बात नहीं, it's the gesture that matters. So. आखिरी पे चलता है। अपनी ही बेटी को कौन किडनैप करता है पापा? पापा? जब तुम फोन नहीं उठाओगी, मैसेज का जवाब नहीं दोगी, तो हम और क्या करेंगे? अपनी हालत देखो तुम, क्या बना लिए तुमने। जब यहाँ रहती थी ना तो हर महीने तुम्हारे कपड़े छोटे हो जाते थे, और अब ऐसा लग रहा है कि हैंगर पे कपड़े लटके हुए हैं। एटलीस्ट मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल तो कंट्रोल में है मामा। और तुम्हारे चक्कर में हमारा बीपी जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, उसका क्या? क्यों सो यंग, तुम क्यों इन डाइटिंग वाइटिंग के चक्कर में पड़ गई हो? जब शादी होगी ना तब तुम रियलाइज करोगी कि मैं सही कहती। ओह गॉड। अब बोलो भाई, इसे कुछ मत बोलो, वरना सोशल मीडिया पे अपने ही माँ बाप के खिलाफ बॉडी शेमिंग की कैंपेन चला देंगी। मैंने तुमसे कहा था सिर्फ इसको उठा के लाना, तुम इस साथ में ड्राइवर को क्यों ले आए हो? पापा ड्राइवर नहीं है, दोस्त है मेरा। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओफो, फिर नाराज कर दिया ना मेरी बच्ची को। बेटा तुम तो अपने बाबा को अच्छी तरह जानती हो ना,
ये सामने से जितने ही सख्त नजर आता है ना, दिल उनका इतनी नरम है। सुबह से तुम्हें याद कर रहे थे मेरी गुड्डू की बर्थडे, लेकिन फोन नहीं उठा रही। फोन छिन गया था मेरा, इसलिए नहीं उठा। किसने छीना फोन? देखा देखा, अब अगर मैं फोन नहीं उठाऊंगी तो आप मुझे ही उठा लेंगे। बेटा ऐसे तो मान ही रही थी। तुम्हारा फेवरेट केक बनवाया है? कब छोड़ गया आखिर ये से? पता नहीं, अभी तो ट्रेनर ने कहा 3 महीने के लिए मीठा छोड़ो। मैं अलग रहने की बात कर रहा हूँ। कब तक हमसे दूर रहोगे बेटा? जब तक आप ये गुंडागर्दी नहीं छोड़ते थे। ये गुंडागर्दी नहीं है। और कितनी बार तुम्हें समझाया है कि इस शहर में बिजनेस करने के लिए थोड़ी बहुत गुंडागर्दी करनी पड़ती है। और दूसरी बात है कि हम गुंडे नहीं हैं, वी आर बिजनेसमैन। आपको पता है ना मुझे गन्स और वायलेंस से कितनी नफरत है। टॉक्सिक है ये घर मेरे लिए। मैं बहुत खुश हूँ अपने अपार्टमेंट में और अपनी जिंदगी में। हमारी खुशी, उसका क्या? हमारी खुशी ये है कि इस घर में हमारे नवासा और नवासी बस खेलते रहे। और आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं किसी से भी शादी कर लूं। इसी से नहीं, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका बेटा है। इससे अच्छा रिश्ता तुम्हें मिलेगा नहीं। नो वे, मैं नहीं कर रही किसी से शादी। तो ठीक, जाओ जाओ, देखते हैं कौन शरीफ आदमी तुमसे शादी करता है। ठीक, फिर मैं भी शादी करूंगी सिर्फ ईमानदार और शरीफ इंसान से, फिर चाहे वो गधा क्यों ना हो। चलो सनी, लेट्स गो। दिया दिया मेरी बात सुनो। जाने दो। हेलो ऐसे। मुझे लगा तुम्हें चाइनीज पसंद है। मुझे तो चाइनीज बहुत पसंद है। मैंने दुनिया भर का चाइनीज खाया है। चिंग चोंग, टांग और ये सब बहुत शौक से खाता हूं मैं। चाइनीज की अपनी बात है, लेकिन देसी का कोई कंपैरिजन देसी का कोई मुकाबला नहीं है ना। और वैसे भी जब से कोरोना आया है मैंने चाइनीज चीज़ों को हाथ लगाना ही बंद कर दिया। ये देखो ना, मुझसे ये भी पकड़ी नहीं जा रही। तो फिर जब अगली दफा ऑर्डर कर रही हो तो ये मत कहना जो मर्जी मंगवा लो। अपने ही घर में कौन तकल्लुफ करता है। हाँ, अपने घर में कौन तकल्लुफ करता है। सही कहा। I wanted to apologize. नहीं नहीं, चाइनीज बहुत अच्छा है, अच्छा है, मजा आ रहा है। नहीं, इसलिए नहीं। पापा के बंधुओं ने जिस तरह हमें किडनैप किया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो आई एम सॉरी। अरे ये तो मेरा रोज का है, इससे मुझे मसला नहीं होता। रोज का कहीं मतलब हम वो सोशल वर्क करते हैं ना, तो ऐसे लोगों से मुलाकात होती रहती है, राब्ते में रहते हैं। हाँ। आई थिंक मेरी गलती है। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था अपनी फैमिली के बारे में। बस मुझे था कि तुम हमें जज ना करो। अरे ये जज, वकील, पुलिस, इनसे तो हम वैसे ही दूर भागते हैं। हम नहीं करते जज वकील। वैसे तुम जितने खूबसूरत हो उससे कई ज्यादा तुम्हारा दिल खूबसूरत है। वरना अपने बाप का इतना बड़ा बंगला छोड़ के तुम एक छोटे से फ्लैट में रहती हो, क्या बात है। तो तुम भी तो अपनी इंग्लैंड की इतनी लेविश लाइफ छोड़ के यहाँ रहते हो अकेले। अरे वो तो भट्टी साहब की फिल्म। बस जब से तुम्हें देखा है पिछला सब कुछ भूल गया हूँ। You're really funny, Sunny. Funny, Sunny. Same, same. तुम बस हमेशा ऐसी मुस्कुराती रहा करो, और जब भी कभी दिल उदास हो तो मुझे बुला लिया करो, क्योंकि कोई और तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा।
और अगर मैं कहूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ तो वाकई? वाकई यानी तुम इस फ्लैट में शिफ्ट होना चाहती हो? परमानेंटली शिफ्ट होना चाहती हूँ यहाँ। शादी करोगे मुझसे? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं तुम्हारे बारे में। मेरे दिल में कभी तुम्हारे लिए ऐसा ख्याल नहीं आया। मैंने उस नज़र से नहीं देखा तुम्हें। मगर फिर भी अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं सोच सकता हूँ। ठीक है, तुम सोच लो अच्छे से। मेरे ऑफिस में और भी बड़े लोग हैं जो मुझ में। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने सोच लिया। बैठो बैठो बैठो। श्योर? हाँ हाँ बैठो प्लीज। मैंने सोच लिया। वो मेरी अम्मा कहा करती थी कि अगर दिल की बातों में दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो हमेशा नुकसान उठाओगे। लेकिन उनका इंतकाल बचपन में नहीं हो गया था? हाँ लेकिन वो ये जुमला वो मेरे बाबा से कह के गई थी, क्योंकि उनके साथ दिल लगा के उन्होंने बड़ा नुकसान उठाया था। अब आगे बताओ, आगे क्या करना होगा? रिश्ता लाना होगा प्रॉपर। प्रॉपर? पापा को ले आओ साथ। पापा? पापा 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 पापा। अबे आ रहा हूँ ना, क्या जल्दी है? जब से तू गया है ना, रात को 1 मिनट नहीं सोया मैं। अबे तो दिन में सोएगा तो रात को नींद कैसे आएगी? नहीं यार, तेरे बगैर ना दिन में भी सुकून नहीं आ रहा मुझे। क्यों? वो तेरी गर्लफ्रेंड दिया सारा टाइम खा जाती है क्या? वो बेचारी तो खुद मजबूर है यार। तुझे तो पता है, तू इस शहर में पुराना रह रहा है। इस शहर में अकेली लड़की का अकेले रहना इतना अकेला हो जाता है यार। मुझे तो ये बात बताते हुए अकेलापन महसूस हो रहा है। लग रहा है तू कमरे में ही नहीं है। कौन बता कहाँ? काम यार, दिया कह रही है कि अपने बड़ों से कहो कि मेरी अम्मी अब्बू से उसका हाथ मांगे। अबे अपने दिमाग का इलाज करा। कभी कहता है कि वो अकेली है, कभी कहता है कि उसके अम्मी अब्बू से रिश्ता मांगू। तू नहीं समझेगा यार, ये रिश्तों का खेल है। इनको सुलझाते सुलझाते ना मैं खुद इनमें उलझ गया। और तू तो जानता है, तेरे अलावा मेरा है कौन इस शहर में। सोचना भी मत, मैं नहीं पढ़ने वाला इस चक्कर में। चलो ठीक है फिर। मैंने तो सोचा था कि शादी करके सलामी के पैसों से तुम्हें एक नया रिक्शा लेके दूंगा, लेकिन तुम्हारी मर्जी। अरे नहीं, रुकना। इम्तिहान ले रहा था तेरा मैं, और तू पास हो गया है हमें अच्छे नंबर से। जब तुम दोनों को मिलाने वालों के लिए रिक्शा ले सकता है, तो अपनी मोहब्बत के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है? तो तू राजी है? हाँ हाँ, सोचते हैं कुछ करते हैं। चलो सही है फिर। अच्छा मैं सोच रहा था कि मैं सोच रहा था कि रक्षा लूं किस्तों पे। पहली किस्त मैं भर दूंगा और बाकी फिर हम। तू खुद ही सोच ले और खुद ही कर ले। मजाक कर रहा। देख पक्का? हाँ मजाक कर रहा। नया रिक्शा? हाँ नया रिक्शा भाई। सीएनजी वाला? सीएनजी वाला। पेट्रोल वाला तो तुम्हारा मुंह नहीं है, सीएनजी वाला ही मिलेगा तुम्हें। अच्छा चल, मजाक नहीं कर, सोचते हैं। अच्छा पीछे होके बैठो ना, घिन आ रही है मुझे, गर्मी हो रही है इतनी, घुसे चले जा रहे हो। पंखा चलाओ। अबे मेरा घर है ये। मैं कैसा लग रहा? तुम्हारी खुद इत्मीदी पे मुझे रश्क आ रहा है, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आ रही? क्या लगा लिया है? पाप बना के लेके जा रहे हैं तुम्हें वहां पे। गुंडे मवाली बन के जा रहे हो तुम। अबे ये थोड़े से बाल सफेद करने से तेरा बाप लग रहा हूँ मैं? जरूरत के वक्त ज्यादा बाप लगता है, तुम लग रहे हो। सीने चढ़ाएंगे जैसे गांव लूटने जा रहे हैं। ये लगा के रखना वहां पे, इससे तुम्हारी आंखों का झूठ उनको नजर नहीं आएगा।
अब इस मुंह का क्या करूं जिसपे से गुर्बत टपक रही है। डॉलर के नोटें छुपवा लूं? गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो गुस्सा? तू बात बात में जलील कर रहा है मुझे। तुम्हारा बात बात पे जलील होना बनता है। मैं इसके बगैर जा रहा हूँ, इसी शक्ल में जा रहा हूँ। चलना तो चलो ना, मैं जा रहा हूँ। अरे अब ये आखिरी वक्त में नया आदमी कहाँ से ढूंढूंगा? प्लीज चलो, कोशिश करो उसको लगाने की कोशिश करो, अच्छी चीजें पहनने की कोशिश करो। ये लो। अबे इसके बाप का मानता ज्यादा लग रहा हूँ यार। अच्छी बात है, तू है भी अकल का अंधा। आजा चल आजा। कहाँ जा रहा है? देख ले यार, कोई गड़बड़ ना हो जाए। थोड़ा टाइम ले ले, तैयारी करके आऊंगा। तुझे कुछ नहीं करना, जैसे लड़के वाले लड़की वालों पे रोक डालते हैं ना, बस वैसे तुझे रोक रखना है। अबे मेरा तो पैसेंजर पे रोक नहीं डलता, इन पर कैसे डलेगा? क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं होता, बस वो जो भी बोले तू चुप करके सुनते रहना और मुस्कुराते रहना, ठीक है? और कुछ नहीं करना। मुस्कुरा के दिखा। चलो आ जाओ। आपको देख के लगता नहीं है कि ये आपका बेटा? मतलब इस उम्र में बड़ा फिट रखा हुआ अपने आप को, खाने वाले पे कंट्रोल करते होंगे काफी। हाँ, कंट्रोल क्या जी, बस गुजारा हो जाता है। असल में डॉक्टर ने इनको खाने पीने से मना किया है। मीठा तो बिल्कुल नहीं, इन्हें शुगर, अल्लाह का शुक्र। ओके, और भाभी नहीं आई? मिली नहीं? वक्त से मोहलत ही नहीं मिली। वो मेरी बचपन में ही उनका इंतकाल हो गया। वैसे भी जब वो हयात थी तो इनसे मिलना जरा कम ही होता था। ओह, सो सॉरी टू हियर दैट। काम क्या करते हैं? रिक्शा, टैक्सी, बस हर तरह की ट्रांसपोर्ट चलती हैं जी हमारी। फिर तो आपके दफ्तर चक्कर लगाना पड़ेगा। असल में मैं भी इस बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो बताएं कब आऊँ? बनते ही आ जाए। बनते ही आ जाएं। बन रहा है, रेनो बन रहा है। हमारे ख़ानदान में जब बड़े बात कर रहे हों तो बच्चे अपना मुंह बंद रखते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके वालिद से बात कर लूँ? जी, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, असल में आज रात को मेरी फ़्लाइट है, तो शाम को जाते हुए आपके दफ्तर चक्कर लगाते हैं। असल में हमारी बेगम को कारोबारी बातें घर पे करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, पानी मिलेगा? ये पानी भी मिला लेंगे। आज शाम को? आपका अभी मूड है, अभी चलते हैं, छोड़ें चाय को। अब दरअसल इनसे कंट्रोल ही नहीं होता है। जहाँ 2 पैसे कमाने की बात होती है, ये पिछली बातें भूल जाते हैं। दिलावर, ये लोग रिश्ते की मीटिंग के लिए आए, बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं आए हैं। पापा प्लीज। अच्छा बाबा, ठीक, आप जीती मैं हार। अब बिजनेस की बातें तो शादी के बाद भी होती रहेंगी। ये बताएं, आप मंगनी के लिए कब आ रहे हैं? मतलब आपको रिश्ता कबूल है? कबूल ना करने की कोई वजह ही नहीं है। मैं तो पहली नज़र में आपके वालिद का फ़ैन हो गया। क्या आजिज़ी है, कहीं से लगता है कि करोड़ों का कारोबार है भाई साहब का। कभी कभी मुझे भी यकीन नहीं होता कि इतना सारा पैसा है मेरे पास। देख रही हो, शराफत देख रही हो। लेकिन पापा सनी से कुछ नहीं पूछेंगे? क्या पूछेंगे? मुझे भाई साहब की तरबियत पे पूरा भरोसा है। तो बस फिर जिस काम के लिए आए हैं तो वो कर ले। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि ईद के तीसरे दिन मंगनी करते हैं और 1 महीने के बाद शादी। बस बिस्मिल्लाह। हाँ, आप वो है ना। अंकल ये पकड़ाइए, ये काला काला।
हेलो सरदार, सरदार सावल मिल गया है? इस बार ईद सावल के साथ मनाएंगे, साथ मनाएंगे। इनसे मिलो, ये है हमारे होने वाले दामाद। इनसे शायद मैं पहले भी मिल चुका हूँ। अरे नहीं नहीं डॉक्टर, बात ये है कि तुम्हें खुद अब डॉक्टर की जरूरत पड़ गई। अरे मेरा दामाद है, नजर मत लगा देना कहीं। अरे नहीं नहीं, मैंने कहीं ना कहीं देखा जरूर है, याद नहीं आ रहा। कभी याद आएगा भी नहीं। हीरा है, सोने की दुकानों में देखा होगा। वैसे तुम हीरे की बाजारों में क्या करते रहते हो? अल्लाह में काम करो, आ जाओ आ जाओ। अरे वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक मुबारक मुबारक। हाँ है अंगूठी, अंगूठी तुम्हारे पास? आपके पास से अंगूठी थी? गिर गई होगी। अरे तो यही गिरी होगी ना। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कब? जेब ही नहीं लगाई उस। अरे ढूंढो यार, ढूंढो। देखो ये देखो, क्या इस अंगूठी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ? अरे इस हलवाई के पास ये अंगूठी कहाँ से आ गई? सिक्योरिटी! शादी कर रहे हो हैं? अरे अपने इन सब दोस्तों को, अपने बारातियों को बुलाना भूल गए तुम? ना 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 ना, अरे अभी तो पहली गलती का हिसाब बाकी है। दूसरी गलती करोगे तो इस बंदूक में इतनी गोलियां भरी हुई हैं कि ये सारी गोलियां बाहर आने के लिए तैयार है। आप कौन है भाई साहब? ये सनी, ये क्या कह रहा है? सनी? बन्नी? अरे सनी, नाम बदलने से कुछ नहीं होता सावल डाकू। हाँ? डाकू? हाँ? हाँ, ये सावल डाकू है। इसी ने मुझे अगवा किया था। ये सावल डाकू है। अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये तो बहुत अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं। क्यों भाई साहब? हाँ हाँ। ये सब क्या कह रहे हैं सनी? Is this true? अरे यह क्या बोलेगा भगोड़ा कहीं का? भगोड़ा। You just shut up. मैं सनी से बात कर रही हूँ। हैरत है मुझे, तुम जैसी लड़की इस डाकू के बातों में कैसे आ गई? जुम्मन, जुम्मन, अगर तूने दिया को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुरा तो तू है ही। लोग जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। तू तो पूरी थाली उड़ा के चल गया भैया। अरे लानत है तेरे पर, लानत। अगर दिया को खरोश भी आई ना, तेरे पूरे गैंग में छेद कर दूंगा। बात सुन, 12 घंटे हैं तुम्हारे पास। इन 12 घंटे में 25 लाख रुपए मुझे लौटा दे। 25 लाख? मैंने तेरे 15 लाख लिए थे। अरे महंगाई भी तो हो गई है ना। पहले डॉलर 180 रुपए का था, अब डॉलर 280 रुपए का है। डॉलर की बात हो रही है, कोई रुपए की बात नहीं हो रही, समझे? और सुन, जब तक तू 25 लाख रुपए नहीं देगा, दिया मेरे पास गिरवी रहेगी। पापा, 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 अरे
अरे अरे अरे अरे हटो हटो मुझे जाने दो अरे जाने अरे जाने अरे साहब जी मेरे को घर जाने तो मेरी कोई गलती नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है, बहुत गरीब आदमी हूँ मैं। चुप कर जा बेगैरत इंसान, तुझे हमने इतनी इज्जत दी है, अपने घर में बिठाया और तूने हमें यूं धोखा दिया। बे सावल वहाँ क्या कहा है बताना, तेरी वजह से हुआ है, तूने जो चुका मैंने वो किया है। तुम तो एक लफ्ज नहीं बोलना, एक लफ्ज। मेरी बेटी एक बार घर वापस आ जाए फिर निपटता हूँ तुम दोनों से मैं। और तुम लोग खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रहे हो? जाओ गाड़ियां निकालो, उस जुम्मन को उसकी औकात याद दिलाने का वक्त आ गया है। ऐसा मत करना सेठ। बस तू अपने मशवरे अपने पास रख, समझा नहीं? या जो कुछ हुआ तेरी वजह से हुआ है। आप जुम्मन को नहीं जानते, 4 सूबों की पुलिस उसे ढूंढ रही है और उसका कुछ नहीं कर सकी। वास्ता अभी दिलावर मलिक शरीफ है। मैं जुम्मन को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, अगर हमने उसकी बात नहीं मानी वो दिया को नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे बच्चे, सुनिए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। चुप कर। क्या करूं मैं? हाथ पे हाथ रख के बैठ रहा हूं। एक आखिरी बार मुझ पे भरोसा कर ले, मैंने जुम्मन के पैसे देने, मैं जाऊंगा उसके अड्डे पे, उसको पैसे देकर दिया को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। सिर्फ एक बार। ठीक है, जाओ जाओ। पैसे जाओ देखिए आओ। मेरे वाले तो खर्च हो गए ना। और उसको पैसे दो यार। रक्षा निकालो। खबरदार, तुम कहीं नहीं जाओगे जब तक वो वापस नहीं आता। तुम यहाँ से हिलो कभी नहीं। बैठो। साला मुझे कहाँ फंसा रहा है यार? और नीचे बैठो। अरे वाह भाई वाह, बड़ा मजेदार खाना बनवाया है इसके बाप ने। अरे बात सुन, सब लेके आया, कुछ छोड़ के भी आया है वहाँ पर। सब ले आए उस्ताद, जल्दी जल्दी में बस मीठा लाना भूल गया। ओह मीठा। और तो उसका गाशु कहा है ना, उसे कह दो कि मीठा लाता हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सामल वापस आएगा। देखा नहीं कैसे सारे भरम खुश होके रह गए। अच्छा कोई बात नहीं, वो नहीं आएगा तो ये तो है ना यहाँ पर, इसके बाप से हम पूरे साल का नुकसान भरवाएंगे। देखो देखो कैसे देख रही है यार। वाह भाई वाह, मान गए। मेरे को यकीन था कि तू जरूर आएगा। ये ले जुम्मन पैसा और हमें जाने दे। सही कह रहे हो, लेकिन मैंने तुझे सड़क से उठाकर गैंग का कैप्टन बना दिया और तुमने मेरे पीठ में चुरा घोंप दिया। जुम्मन मैं आज भी इस बात के लिए तेरा एहसानमंद हूं, लेकिन क्या पैसे की हवस ने तुझे अंधा कर दिया? पैसा ना उस वक्त मेरा मसला था, ना आज है। पुलिस के डर की वजह से छोड़ के चले गए तुम। पुलिस के डर से नहीं जुम्मन, अपने मुस्तकबिल के डर से। तूने हम सबको कुएं का मेंढक बना दिया था। दम घुटने लगा था मेरा इस गैंग में। कभी किसी के बाप को उठा लो, कभी किसी की भैंस को उठा लो, यही करते रहते थे हम लोग। तेरा तो नहीं पता, लेकिन मैं एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहता था। मैं चाहता था कि जब मैं काम से वापस आऊं तो मेरी घरवाली मुझे प्यार से खाना खिलाए। गर्मियों में मैं उसके साथ पहाड़ों की सैर पे चला जाऊं, सर्दियों में समंदर पे, ना कि पुलिस की रेड की डर से अंडरग्राउंड हो जाऊं। यार अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है जुम्मन। ये रात खत्म हो जाएगी लेकिन ख्वाहिशात की फहरिस्त खत्म नहीं होगी। वाह, मसला खुद में है और मुझे कह रहा है कि मैंने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिंदगी बर्बाद कर दी।
अरे तुम लोग चुप क्यों हो? हैं? सच तो कह रहा है सरदार, तुमने खुद 4 शादियां कर ली और हमारी एक भी नहीं होने दी। सरदार, मुझे भी शादी करनी है तो मेरे बाल भी उड़ गए, कुछ तो रहम करो हमारे ऊपर। ए गुठली, तुम्हारे दिल में भी कुछ ऐसा होता है? कोई लड्डू फूटते हैं तुम्हारे दिल में? सरदार पहले नहीं करता था, लेकिन अब मेरा भी दिल करता है कि शादी करके शहर में अपना घर बसाऊं। लेकिन उस सब के लिए हमें इस जुम्मन को रास्ते से हटाना होगा। धोखा दिया इस जुम्मन ने हमें, धोखा। अरे ये क्या हो रहा है? अरे छोड़ो, ये क्या हो रहा है? क्या मतलब? छोड़ो, अरे दूर हटो, दूर हटो, मैं कहता हूँ दूर दूर हटो। क्या कर रहे हो तुम लोग? हटो, अरे वैसे बनता तो नहीं है, लेकिन मेरी वजह से आप लोगों को जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मैं तो बस नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, मगर नहीं जानता था कि झूठ पे खड़ी इमारतें अक्सर गिर जाया करती हैं। मगर जाते जाते एक सच बताना चाहता हूं, मैंने दिया कुछ सच्चे दिल से चाहा है। सुनो, एक बात बताओ। जो सच था मैंने बता दिया। और जो सब कुछ जुम्मन को कहा, वो डर के कहा था या दिल से? तुम्हें क्या लगता? मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान अपनी गलती मान ले और उसको सुधारना चाहे तो उसको एक और चांस दे देना चाहिए। मतलब ये है कि जो इंसान जादू से वायलेंस खत्म कर सकता है, उसको जाने तो नहीं दे सकती मैं। चलो अंगूठी पहनाओ। फिर घुमा दी। वो जुम्मन ने निकाल ली। जुम्मन!